स्टूडेंट्स, मैं चंदन श्रीवास्तव इस सीज़न के लास्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने हूँ। कल से आप लोगों की एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है 78 मिलीमीटर व्यास तथा 42 मिलीमीटर मोटी एक वृत्ताकार डिस्क सर्कुलर डिस्क के ऊपरी सतह के ठीक बीच में एक शंकु छिन्नक फ्रस्टम ऑफ अ कोन रखा है, जिसके सिरों के व्यास 60 mm तथा 40 mm है और ऊंचाई 50 mm है। सपरिमाण दृश्य आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा पहले हमें यहाँ नीचे एक डिस्क बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक डिस्क बनाएंगे और डिस्क के ऊपर हम क्या रखेंगे? शंकु छिन्नक। शंकु छिन्नक क्या है? हमने आपको पहले बताया था, ये है शंकु छिन्नक। शंकु को हमने सर से काट दिया है, तो ये शंकु छिन्नक है। ठीक है, डिस्क के बीचों बीच ये रखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क बनाते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक छोटी सी रेखा ले रखी है, इसके यहाँ पे हम डिस्क बनाएंगे। अब डिस्क बनाने के लिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं एक, और इस पॉइंट से बेटा हम 30 डिग्री का एंगल, 30 अंश का कोण दोनों तरफ, इधर भी 30 डिग्री और इधर भी 10, 20, 30 अंश के कोण पे दोनों तरफ रेखाएं खींचेंगे। कितनी बड़ी? जितनी आपका व्यास है, डिस्क का जितना व्यास है। कितना व्यास है? 78 मिलीमीटर। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम 30 डिग्री पे 78 मिलीमीटर की रेखा खींचेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे भी हम 78 मिलीमीटर की रेखा 30 अंश के कोण पे खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों तरफ 30 अंश 30 डिग्री शो करेंगे, ये रूल है। अब इसका हम लेंथ की डायमेंशन कर देते हैं। कितना है बेटा? जितना हमारा व्यास है। कितना है? 5। व्यास का क्या होता है सिंबल? 5। 78 मिलीमीटर। अब इस तरह से हमने 30 डिग्री के कोण पे 78 इधर डायमीटर का, 78 डायमीटर की लाइन इधर खींच ली। ठीक है, अब हम दोनों रेखाओं पॉइंट्स को आपस में मैच कराएंगे। अब इन दोनों पॉइंट से भी बेटा हम 30 डिग्री के कोण पे इस तरह से अंदर की तरफ 78 मीटर mm की रेखाएं खींचेंगे और यहाँ पे आके ये मैच करेंगे। यहाँ से भी 30 डिग्री लेते हैं और इधर से भी 30 डिग्री। अब यहाँ से भी हम इसको 30 डिग्री पर अवनत करते हैं और ये 30 डिग्री पे पॉइंट लगा लेते हैं अंदर की तरफ, और इधर भी 30 डिग्री पे रख के यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अब इधर हम रेखा कितने खींचेंगे? 78 की। ये हल्की रेखाएं होंगी, ज़्यादा महीन होगी। इधर भी कितने खींचेंगे? 78 की, कुछ इस तरह से। अब हम इसमें दीर्घवृत्त बनाएंगे, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक में बन रहा है बेटा, थर्ड एंगल में आइसोमेट्रिक में बन रहा है, तो जो हमारा वृत्त होता है वो यहाँ पे क्या शो होगा? दीर्घवृत्त। तो इसके लिए हमें क्या करना है? दीर्घवृत्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका भी सेंटर पॉइंट लेना है। कितना है इसका सेंटर पॉइंट? देखिए 78 का सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? 35 गुना 70 और 39 पे हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, सेंटर पॉइंट 39 पे। इधर भी 39 पे लेंगे, यहाँ भी 39 पे लेंगे, मतलब चारों रेखाओं पर हम सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ भी 39 पे लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट से बेटा यहाँ सेंटर लाइन पे और इसी पॉइंट से इस सेंटर लाइन पे हल्की रेखाएं खींचेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस पॉइंट से इन दोनों सेंटर लाइंस पे फिर अपोजिट रेखाएं मैच कराएंगे, मिलाएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे क्रॉस पॉइंट मिला है, ये इसको हम इस क्रॉस पॉइंट को मानेंगे M और इसको मान लेंगे N। ठीक है, अब बेटा इस डिस्टेंस को हम यहाँ चाप में लेंगे, यहाँ से इस डिस्टेंस को चाप में लेंगे और चाप में लेके हम इसको यहाँ पे डॉटेड बनाएंगे। हम इसको क्यों डॉटेड बना रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। डॉटेड लेंगे हम चाप, और अब उस साइड से इस पे चाप लेंगे, लेकिन ये डॉटेड नहीं रहेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये दीर्घवृत्त का आधा पार्ट हमारा
बन गया है, ये एक दीर्घवृत्त बनेगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद एम पॉइंट को हम यहाँ पे चाप लगाते हैं, यहाँ से ये दूरी को हम चाप में लेते हैं और यहाँ से भी इसको आगे खींचते हैं। अब इस साइड को भी हम इसी तरह से खींचेंगे। ये डिस्टेंस एम से एन तक की दूरी को चाप ले लेंगे, कुछ इस तरह से बेटा ये हमारा दीर्घवृत्त बेस हमारा मिल गया डिस्क का, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब बेटा इन सभी पॉइंट से डिस्क की हाइट के बराबर, ऊंचाई के बराबर एक हल्की रेखाएं खींचेंगे। हाइट कितनी है? 42 मिलीमीटर, ठीक है। तो 42 मिलीमीटर हाइट के बराबर हम इन सभी लाइनों से, सभी पॉइंट से वर्टिकल 90 डिग्री पे हल्की लाइनें खींचेंगे। अब यहाँ से सभी पॉइंट से हमने कितने की हाइट ली? 42 mm की हाइट पे ये सारे पॉइंट हमें मिल गए। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मैच कराएंगे। फ्री हैंड में बनाऊंगा इसको, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको कर्व के साथ बनाना है, ना कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए ये डैश इसलिए रख रहे हैं बेटा अभी डॉटेड, क्योंकि ये पीछे रहेगा इसके ऊपर भी। अभी इसके ऊपर भी एक हमें क्या बनाना है? छिन्नक। तो उसके लिए हम इसको भी डैश में ही दिखाएंगे। आपको बाद में समझ में आएगा, जब इसके ऊपर हम रखेंगे उसको तब आपको समझ में आएगा, इसलिए अभी डैश में हम दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह से बेटा हमारा बन गया ये डिस्क, ठीक है। अब इसकी आउटर लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे, ठीक है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे प्राप्त करेंगे। इस डिस्क का ये वाला सेंटर पॉइंट है, हमें मिल गया ऊपर। अब इसके ऊपर भी हमें बेटा एक छिन्नक रखना है, शंकु छिन्नक। ये देखिए इस तरह का शंकु छिन्नक, हमें इस तरह का शंकु छिन्नक इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सेंटर लाइन ये हमें मिली है, सेंटर पॉइंट ये मिला है, तो इसको हम पॉइंट सेंटर मान के हम छिन्नक को बनाएंगे। अब जो छिन्नक की डिटेल दी गई बेटा, उसका 60 मिलीमीटर नीचे का व्यास और 40 मिलीमीटर ऊपर का व्यास है, ऊंचाई 50 मिलीमीटर है। कहने का मतलब 60 मिलीमीटर ये नीचे वाला व्यास है और 40 मिलीमीटर ऊपर वाला व्यास है, और ये जो टोटल हाइट है सेंटर से ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक, वो 50 मिलीमीटर है। तो इसको भी हम यहाँ पे इसी मेथड से बना सकते हैं। बेस इसका दीर्घवृत्त इसी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन जब हम इसको इस मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा, लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, समझाने में आएगी दिक्कत। तो इसके लिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके व्यास के लिए, दीर्घवृत्त के इस व्यास के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लेंगे? जो भी डी है इसका, डी कितना है? 60 mm। तो डी का हम कितना रखेंगे? 1.14 डी। ये डिस्टेंस के लिए 1.14 डी रखेंगे। यहाँ पे बेटा हमको इसका जो दीर्घ व्यास लेना है, ये पॉइंट लेने के लिए हमें फॉर्मूला क्या बताया? 1.14 डी का। तो 1.14 डी में डी का साइज़ क्या है? नीचे वाला 60 है, तो 60 के हिसाब से हमें नीचे का मिल गया 68.4। तो 68.4 हम यहाँ पे शो करेंगे। तो 68.4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, अगर इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 34.2 mm। तो इधर भी 34.2 mm और इधर भी 34.2 mm पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ आएगा बेटा हमारा कुछ यहाँ पे, इस जगह पे, और इधर भी 34.2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो निशान हमको मिल गए हैं, ठीक है। अब ये क्षैतिज अक्ष के बाद बेटा बारी आती है ऊर्ध्वाधर अक्ष की, वर्टिकली ऊपर नीचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है हमारा 0.72 डी, 0.72 डी। तो 0.72 इंटू डी कितने का है बेटा? हमारा 60 का। तो 60 से करेंगे कैलकुलेट, ये आया 43.2, ठीक है। अब इसको भी अगर डिवाइड कर लें 2 से, आधा उधर आधा उधर, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 21.6। तो इधर भी देखिए, यहाँ सेंटर पॉइंट से 21.6 इधर भी और इधर भी पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम 21.6 पे निशान लगा लेंगे और यहाँ भी 21
0.6 मतलब 22 के आसपास पे निशान लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से एलिप्स बनाने के लिए हमें इस सेंटर पॉइंट से ऊपर वाले से 30 डिग्री पे एंगल पे, कितने पे, 30 डिग्री के एंगल पे निशान लगाना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। ये 30 डिग्री पे इधर भी और 30 डिग्री पे इधर भी। हम क्यों कर रहे हैं? एलिप्स बनाने के लिए। एलिप्स बनाने के लिए तो हमें यहाँ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज 4 पॉइंट मिल चुके हैं। अब यहाँ भी दोनों तरफ हमें पॉइंट्स और लेने हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे इसको बनाते हैं। बेटा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हमें प्राप्त करनी है, यहाँ से यहाँ और इधर, इसके लिए हमें यही फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए कैलकुलेशन हमारा होगा 0.93D, 55.8 आया। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा? तो ये प्राप्त होगा हमें 27.9 मतलब 28 के आसपास। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो हम लेंगे, अब यहाँ से जो यहाँ तक की हम डिस्टेंस लेंगे बेटा, वो लेंगे 28 की। यहाँ पे निशान लगा लेंगे, इधर 28, इधर भी 28। ठीक है, ये दोनों और निशान हमें मिल गए। अब यही 30 डिग्री जो हमने इस तरफ लिया है दोनों तरफ, यहाँ से भी हमें इधर भी 30 डिग्री के एंगल पे इसको आगे, या फिर इसी को आप आगे बढ़ा दिए, इसी रेखा को आप इधर आगे बढ़ा दिए, इसी रेखा को आप ऐसे आगे बढ़ा दिए इधर, और इस रेखा को इधर आगे बढ़ा दिए, तो ये 30 डिग्री पे ही हो जाएगी। अब इसका भी डिस्टेंस हमें कितना लेना है? 28। अभी हमें जितने भी पॉइंट्स मिले हैं बेटा, इन सभी पॉइंट्स पे हमें एलिप्स दीर्घवृत्त खींचना है। फ्री हैंड में खींचता हूँ, और इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा डार्क भी करेंगे, कर्विकल खींचेंगे। अब हमें शंकु छिन्नक का जो नीचे का बेस है वो हमारा बन के तैयार हो गया है ये। अब इसकी हाइट ऊपर ले जाएंगे तो ऊंचाई छिन्नक की कितनी दी गई है? 50 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम इसका अक्ष ऊपर ले जाएंगे 50 मिलीमीटर, सेंटर लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है। अब इस पॉइंट से बेटा जो टॉप पॉइंट है, यहाँ पे जो हमें छोटा वाला वृत्त मिलेगा, दीर्घवृत्त, वो कितने का बनाना है? 40 मिलीमीटर का। तो ये सारे फार्मूले जो हमने इधर लगाए हुए हैं, यही फार्मूला आपको डी की जगह 40 रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमें एक छोटा दीर्घवृत्त और मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट मैं नीचे करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। 1.14D क्षैतिज लाइन के लिए, तो 1.14 इंटू कितना है? 40, कितना का आएगा? अब ये मिला 45.60। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड किया, आया 22.8। तो मतलब यहाँ इस पॉइंट से क्षैतिज 22.8 इधर और 22.8 इधर, 22.8 इधर और 22.8 इधर। अब ये तो क्षैतिज वाली रेखा हो गई। अब इस पे क्या लेंगे? ऊर्ध्वाधर वाली रेखा। तो ऊर्ध्वाधर के लिए हम कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, क्या है? 0.72D। तो क्या होगा आपका? 0.72 इंटू 40 इज इक्वल टू, यह आया 28.8। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अभी आया 14.4। तो यहाँ ये देखिए, इस पॉइंट से 14.4 उधर भी और 14.4 नीचे भी। ठीक है, निशान कुछ इस तरह से, इधर भी और इधर भी 14.4 मतलब 15 के आसपास एक निशान छोटा सा ऐसे लगा लेंगे। ठीक है। अब ये दीर्घवृत्त बनाने के लिए बेटा यहाँ से कितने का कोण लेंगे हम? 30 डिग्री। यहाँ से कितने का लेंगे? 30 का इस तरफ, और इधर भी 30 का इस तरफ। अब इस 30 डिग्री पे हम हल्की रेखाएं यहाँ ऐसे खींच लेंगे निशान पे, इधर भी और इधर भी। अब बेटा इस डिस्टेंस के लिए, इन दोनों की यहाँ जो डिस्टेंस है, इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? 0.93D। तो कितना है हमारा? 0.93 इंटू 40, 37.2। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 18.6। तो बेटा यहाँ से भी हम 18.6 लेंगे, और इस तरफ इस साइड में भी 18.6 लेंगे। इसी लाइन को हम इधर आगे भी बढ़ाएंगे। अब यहाँ भी हम इसको 18.6 मतलब 19 के आसपास का निशान यहाँ लगाएंगे, और इधर भी इन दोनों रेखाओं पे भी। अब ये हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, इन पॉइंट्स पे हम एलिप्स को खींचेंगे, फ्री हैंड बनाएंगे।
हम कुछ इस तरह से हमने दीर्घवृत्त बना लिया है, ठीक है। अब ये चिन्हक को हम दोनों एज इसके किनारों से मैच कराएंगे, इधर से और इधर से कुछ इस तरह से हम मैच कराएंगे। इसे भी डार्क लाइन रखेंगे बेटा, थोड़ा डार्क रखेंगे, और इसे भी डार्क रखेंगे, ठीक है। ये आपका चिन्हक इसके ऊपर रखा हुआ है, ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर चिन्हक रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम 3D में देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो इस डिस्क के ऊपर ये चिन्हक रखा हुआ है, तो चिन्हक जितने एरिया में है उसके पीछे की जो लाइनें हैं वो हमें हिडन दिखेंगी, और जहाँ तक चिन्हक के बाहर की ये जो लाइनें हैं ये हम फुल कर देते हैं, पूरी कर देंगे यहाँ तक, और अंदर की लाइनों को डॉटेड रखेंगे, इसीलिए हम इसको डॉटेड खींच रहे थे, ठीक है। अब ये हमारा चिन्हक इसके ऊपर आ गया, ये डिस्क, डिस्क के ऊपर चिन्हक, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। ये मेथड जो प्रॉपर मेथड है बेटा वो तो यही वाला है दीर्घवृत्त बनाने का, लेकिन हमने ये फॉर्मूले वाला मेथड लगाया है जो, वो इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये इस मेथड से करेंगे तो इतनी सारी रेखाएं हो जाएंगी कि हमें बनाने में बहुत क्रिटिकल होगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो ये कैलकुलेशन आप अपने एग्जाम में भी शो कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल, आप दिखा सकते हैं इस कैलकुलेशन को, ये साइड में पेंसिल से ही आप कैलकुलेशन को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आपका ये डिस्क के ऊपर चिन्हक तैयार हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। ये क्वेश्चन कम से कम अगर आ गया आपके क्वेश्चन पेपर में तो 18 से 20 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे होंगे, और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। अब ये डायमेंशंस रह गई थी सर भैया, देखिएगा आप लोग, ये 42 की ये हाइट है और ये 50 की, ठीक है, ये डायमेंशंस रह गई थी। और ये नीचे वाले चिन्हक का नीचे वाला 560 और ऊपर वाला 40, ये हो गया डायमेंशंस। अब यहाँ पे कहीं भी शो कर देंगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यहाँ पे तीनों कैलकुलेशंस को 1.14D, 0.72D और 0.93D को भी शो किया है, ध्यान से देखिए ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।